तो हल्का से खोल के तो मेरे साथ तो गंदी हरकत करते और उसके बाद करते के बात तो सर मुझको सच कहते और खया से बताएंगे तो मार फेंक देंगे। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। दरअसल अब देश में बेटियां ही नहीं बल्कि बेटे भी सुरक्षित नहीं हैं। आपने बेटियों के साथ अत्याचार की तो कई घटनाएं सुनी होंगी, लेकिन अगर आपके यहां 15 से 16 साल तक के छोटे बच्चे हैं तो उनके साथ भी कुकर्म हो सकता है। उनके साथ भी हैवानियत की हदें पार करने वाले कुछ ऐसे लोग हैं जो बच्चों तक को नहीं छोड़ रहे हैं। ऐसा एक मामला जौनपुर से सामने आया है और ये उन लोगों के लिए भी खबर जरूरी जिनके घर में बच्चे हैं, वो अपने बच्चों पर ध्यान दें, क्योंकि बच्चे ऐसी हरकत होने के बाद अपने घर वालों से साझा तक नहीं कर पाते हैं। ये परिवार हमारे सामने, ये बच्चा है, छोटा बच्चा है, इसके साथ दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी गई और पिछले कई महीनों तक लगातार ये कृत्य चलता रहा। पैसे का झांसा देकर, चॉकलेट टॉफी का लालच देकर इस बच्चे के साथ कृत्य किया गया और जब किसी दूसरे ने उनके घर में बताया कि ऐसा हो रहा है तब उनके घर वाले पूछताछ करते, क्योंकि बच्चे को धमकी दी जा रही थी कि अगर अपने घर वालों को यह बात बताएगा तो उसे जान से मार दिया जाएगा। आप समझिए कि किस तरीके से एक मासूम बच्चे के साथ दरिंदगी की, हैवानियत की गई। आप समझिए ऐसे हैवान भी हैं। तो अब बेटी नहीं, बच्चों को भी सुरक्षित रखा जाना जरूरी है। तो हम बात करेंगे इस परिवार से। जौनपुर का सराय ख्वाजा ये थाना लगता है, यहाँ का ये मामला है और ये अपने आप में शर्मसार कर देने वाला है। ये माँ है, ये बच्चा है, ये उसके पिता हैं। इनकी आंखों में आंसू है क्योंकि ये देख रहे हैं कि इनके छोटे से मासूम बच्चे जिसको पाल पोस के इतना बड़ा किया, उसके साथ किस तरीके की हैवानियत की गई है। ये रो रहे हैं या बिलख रहे हैं और कानून से इस बात की गुहार लगा रहे हैं कि इन्हें न्याय मिले और ताकि ऐसी घटनाएं दोबारा किसी बच्चे के साथ ना हो। बात करेंगे हम पहले। ये आपका बेटा है? हाँ। आप रो रही हैं? हमारे बेटा साहब काल गए थे, हम के ऐसे हमारे उठ गए कहा चमनिया भाग से। हाँ। अब कहा तो हमारे लड़का की काल एक जनी रहन बड़ा के तो कहा कि हम मार के फेंक ही देबे अगर हम ज़्यादा बोलवा जाबा तो। अच्छा। हाँ। आप कौन लोग थे ये? प्रदीप और तूफानी और प्रदीप तूफानी यादव यही है। आपके बच्चे के साथ गलत काम हाँ, करते थे? और प्रदीप और तूफानी। हाँ। और उनका घर बहुदीनपुर है। अच्छा, कैसे आपको पता चला कि आपके बच्चे के साथ ये सब? हमारा बच्चा बताया नहीं, 2 बच्चे भी देखे थे। हाँ, वो आकर बताए, मतलब जब ये उन लोग बुला कर लेकर गए तो बच्चा हमसे आकर बताया तो हमने पूछा इनसे, बताया मम्मी बताता तो तू झगड़ा करती इसलिए नहीं बताया। तो कल हमने डांट के तो गए हम लोग तो बोला कि अगर तू ज़्यादा बोलेगी तो मार के फेंक देंगे। अच्छा, उनके घर गए थे आप? हाँ, घर शिकायत गए, लेकर? हाँ, शिकायत लेकर गए थे। हाँ। हमने नहीं सोचा था कि यहाँ तक मतलब अब ऐसा मतलब गांव का आसपास का मामला दब जाए। हाँ, आपने सोचा? और साहब हमें क्या धमकी दी थी आपको? जरा कैमरे ये सब दी थी कि हमारे बच्चे को बोले कि अगर तू बोलेगी तो मार के फेंक देंगे। हमारे बच्चे को बोले। कोई जाति सूचक शब्द भी बोला था? हाँ, बोला चमाइन भाग यहाँ से। अच्छा, चमारिन भाग हाँ, यहाँ से भी बोला था? हाँ। तो अब आप कहाँ पर आए हैं? सराय ख्वाजा। सराय ख्वाजा थाने पे आए हैं शिकायत करने? हाँ। अच्छा, देखिए, चलिए, ये माँ है, ये मतलब आप समझिए कि माँ तो माँ होती है और माँ के बेटे के साथ गलत होगा तो उसकी आंखों में आंसू आना लाजमी है। अब बच्चे से हम ज़रा बात करते हैं जिसके साथ ये घटना हुई है। ये दरअसल इसकी पुनरावृत्ति करना, इसको दोहराना, ये अपने आप में बहुत बड़ा पाप माना जाता है, लेकिन ज़रूरी है कि सच्चाई आप तक पहुँचनी चाहिए और आप भी अवेयर हो जाइए कि आपके घर में अगर 15 साल 16 साल तक का बच्चा है, उसके साथ आसपास के जो 22 से 24-25 साल के युवक हैं वो किस तरीके से उसे देखते हैं, हैवानियत करते हैं, वो समझना भी ज़रूरी है। क्या हुआ था तुम्हारे साथ? सर मैं उसमें गया था, मैं मैदान गया, वो बुलाया तो उसको बुलाया तो वो कहा यार और मैं गया तो क्या तो जो झाड़ू लेता तो दरवाज़ा पीछे आगे से बंद कर दिया। हम उसको खोलो नहीं खोला हो। उसके बाद मैं नहीं खोला तो मैंने तो हल्का से खोल के तो मेरे साथ तो गंदी हरकत करते और उसके बाद करते बात तो सर मुझको सच कहते और खया से बताएंगे तो मार फेंक देंगे। हमारे सारे भोसड़ी वाले नहीं तो गाली भी दे रहे थे? हाँ सर। अच्छा, क्या क्या किया था तुम्हारे साथ? सर मेरे साथ पहले थे और मुंह में चुसाए थे। अच्छा। हाँ सर। तो तुमने उन्हें कहा था ना हमको जाने दो, हम इसको जाने दो, नहीं जाने दिया। जब उसका सर काम पूरा हो गया तो मुझको पैसा दे के मुझको कहा तो भाग कहा तो बोला कहा तो क्यों बताया तो उसका भोसड़ी वाले चमार क्यों मार नहीं तो हाँ। अच्छा, रहा था 2-3 महीने से। 2-3 महीने से? हाँ। तो तुम घर में कभी नहीं बताए? नहीं सर। काहे? सर मुझको धमकी दिया था तो मुझको मार देगा, तभी नहीं बताया मैंने। डर रहे थे? हाँ।
तो आप देखिए कि छोटी जातियों के लोगों को, बच्चों को कैसे डराया जाता है कि अगर तुम मुंह खोलोगे तो तुम्हारा मुंह बंद कर दिया जाएगा। आप समझिए कि अगर देश में इस तरीके की घटनाएं बार बार हो रही हैं तो अपने आप में बहुत सोचनीय बात है। ये पिता हमारे साथ है, पिता के लिए भी ये सुनना और ये जानना बहुत दुखद होता है। आपके बेटे के साथ इतना कुछ गलत हो रहा था, है ना? क्या हुआ था आपके बेटे के साथ? सर मैं तो धंधा लगाता हूँ, हमें मालूम नहीं था, अभी कल मालूम चला था। तब मैं इससे डांटा पूछा तो बताया था भी, सब बच्चे लोग बताए थे तो मैं सोचा गलत बता रहे हैं, लेकिन जब इससे पूछा तो बताया मुझे कि पापा मेरे साथ में ऐसे ऐसे आज 2-3 महीने से कर रहे हैं। मैं बोला कौन कौन है तो बताया कि तूफानी यादव हैं। क्या क्या कह रहे हैं आप? वो पैसा के लालच दे के पैसा बोलावत रहे। पैसे का लालच देके बुलाते हाँ, रोज पैसा दे। हम कई का पैसा कहाँ से आता, मम्मी देते भैया जाए झाड़ू मारे, बर्तन टेंट वाला धोए अपन परच। हाँ, टेंट का बर्तन धोने, बर्तन धोने के नाम पे पैसा। तो ये आप लोग उनके घर नहीं गए फिर कि भाई ये सब क्यों कर रहे हो? घर पे गए थे तो उनका घर बहुत बिनपुर में है, तो सर हमारे गांव में ही और ज़मीन खरीद के मकान बनाए हैं। हाँ, वहीं पर वो लोग बैठते थे। वहाँ पर गए, पूछे तो बोले कि पहले तुम लोग को जो करना है चमार शेर लोग जाकर करो, हम डरते नहीं हैं। अच्छा, डरते नहीं है, लड़ाई करने को उतारू। हाँ, तो आपने गांव के प्रधान को नहीं बताया? आपने बताया था सर। क्या, कौन है प्रधान? राम जन्म यादव। तो उन्होंने क्या कहा? कहा भाई वो जो आपकी मर्जी है वो करिए आप, हम नहीं जानते हैं। भाई वो गलत किया है तो गलत का सजा वो पाएगा, हम नहीं कर सकते हैं। अच्छा, जो करना है कर लो। हाँ, मतलब बोले कि जो आपको करना है, जो आपको उचित लगे वही करना। आपके सपोर्ट में थे कि नहीं? नहीं से थे सपोर्ट में। अच्छा। हाँ, बोले कि 12 साल जब देखे तो बोले 12 साल के बच्चे के साथ ऐसा करना नहीं चाहिए था। अच्छा, देखिए एक प्रधान जी भी हमारे साथ है, पड़ोस के गांव के हैं, इनसे भी बात करेंगे क्योंकि इनको पूरा मामला पता है। ये आपके गांव का मामला है? जी, मेरे ही गांव का मामला है। मैं इस गांव का पूर्व प्रधान हूँ। अच्छा, इस गांव के पूर्व प्रधान जी, हैं इसके पहले मैं ही प्रधान था। अच्छा, इसके पहले आप प्रधान जी, थे। क्या हुआ था इन लोगों के साथ? एक्चुअली कल शाम को जानकारी मिली कि जो है कि एक बच्चा, ये आदर्श है और इसके साथ ऐसी ऐसी घटना मिली हुई है शाम को। एक्चुअली जहाँ घटना स्थल बताया जा रहा है उसके बगल में ही मेरा मकान है, लगभग 40 मीटर दूरी पे है। तो शाम को लड़के के पिता ने हमको फ़ोन किया कि भैया ऐसी ऐसी बात है, आइए। तो वहाँ गया तो पूरे मोहल्ले के लोग खड़े थे। तो वहाँ जब जानकारी मिली तो बहुत ही कष्ट हुआ कि इतने छोटे बच्चे के साथ जो है कि इस ढंग से ये लोग दरिंदगी मतलब की। ये कह सकते हैं कि बेटियां ही नहीं, बेटे भी सुरक्षित नहीं हैं। हाँ, अरे भाई कैसे कहा जा सकता है? अब तो बेटों को भी ध्यान देना पड़ेगा। मैं सभी गार्जियन से निवेदन करूंगा कि अपने बच्चों के ऊपर भी ध्यान दीजिए, स्कूल आते जाते गौर करिए कि कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि जब ऐसे दरिंदे इस दुनिया में टहल रहे हैं तो कुछ भी हो सकता है। तो यही जब जानकारी मिली तो हम पूरी इन लोगों को लेकर जो है थाने पे आए। तो कल जो है कि जन्माष्टमी होने के कारण बहुत कुछ नहीं हो पाया और 100 नंबर पे भी फ़ोन आया था, लेकिन 100 नंबर पे फ़ोन किया गया, 100 नंबर वाले आए और उसको पकड़ने के बाद फिर उसको छोड़ दिए। अब क्यों पकड़ने के बाद छोड़ दिए और हम लोग को बोले कि थाने पे जाओ। तो थाने पे आकर हम लोगों ने अपनी बातों को रखा, तो एक तहरीर दिया, उसको जो है कि ले लिए और बोले कि कल जो है कि 9 बजे आना। और आज हम लोग 9 बजे से पूरे गांव के लोग यहाँ पे खड़े हैं, लेकिन लगभग 3-3:30 बजने वाला है और अभी तक FIR जो है दर्ज नहीं लिखी गई। ये उदासीनता देखिए आप, प्रशासन की, पुलिस की ये उदासीनता है कि अभी तक पुलिस इस मसले को गंभीरता से नहीं ले रहा है। और एक गंभीरता से लेने लायक मसला है या नहीं, इस बात का आकलन आप स्वयं कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से एक बच्चे के साथ आज हुआ है, कल का किसी के साथ ऐसा हो सकता है। अगर पुलिस इसमें तत्परता नहीं दिखाएगी तो मामला अपने आप में बढ़ता चला जाएगा और ऐसे लोगों के हौसले बुलंद हो जाएंगे जो बच्चों को अपनी हैवानियत का शिकार बनाते हैं, क्योंकि उनको लगता है हम चंद पैसे खिला देंगे, हम बात को दबा देंगे, सब कुछ हो जाएगा और हमारा ऐसे ही काम चलता रहेगा। तो ये ज़रूरी है कि पुलिस को भी इस मसले पर ध्यान देना चाहिए, त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए और एक नज़ीर प्रस्तुत करनी चाहिए ताकि देश में बच्चे भी और बेटियां भी सुरक्षित रह सकें।